साहूकार की बेईमानी कहानी। बादशाह अकबर के जमाने में एक महाजन रहता था जो पोशीदा तौर से लोगों को बहुत परेशान करता था, किंतु ऊपर से देखने में भला मनुष्य मालूम होता था। उसमें एक गुण बड़ा ही विलक्षण था कि वह अपनी शक्ल बड़ी होशियारी से बदल सकता था, जिससे उसके परिचित लोग भी देखकर दंग रह जाते थे। एक दफा एक साहूकार ने अपना चित्र किसी चित्रकार को बनाने का हुक्म दिया। चित्र हुबहू तैयार होने पर चित्रकार को 1000 रुपया देने का वायदा किया था। कुछ दिन बाद चित्रकार बढ़िया सा चित्र उसका बनाकर ले गया, जिसे देख उसने अपनी भाव मुद्रा बदल ली और बहुत से उसने उस चित्र में दोष बतलाए। चित्रकार ने उसका चेहरा देख उस चित्र से मिलान किया तो बहुत अंतर पाया। लाचार हो वह चित्र लेकर घर वापस आया और आज जिस भेष में साहूकार को देखा यो वैसा ही चित्र बनाने में लग गया। 2 या 3 दिन बाद जब नए रूप का चित्र तैयार हो गया तो उसे ले चित्रकार साहूकार के यहाँ पहुंचा। साहूकार अपनी आदत के अनुसार आज भी अपने चेहरे में परिवर्तन कर चित्रकार के सामने उपस्थित हुआ और बने चित्र में काटछांट करने लगा। चित्रकार को 4-5 बार परेशान कर चुका तो लाचार होकर कठिन परिश्रम कर चित्रकार ने एक उसी के अनुसार चित्र तैयार किया और दिखालाने ले गया। आज भी उस धूर्त ने कई बारीकियां उस चित्र में बतलाई, किंतु वह सब धोखा था। आज चित्रकार को जालसाजी समझ में आ गई। उस चित्रकार ने जब अपना पारिश्रमिक मांगा तब साहूकार ने चित्रकार को 2-4 भली बुरी सुनाई और कहा, जब तक तुम मेरी असली सूरत का चित्र बनाकर नहीं लाओगे मैं 1 पाई भी नहीं दे सकता। बेचारे चित्रकार ने 5 चित्र बड़े परिश्रम से बनाए थे। बहुत दुख के साथ वह अपने घर वापस आया और अपना हाल अपने मित्रों से कहा। मित्रों ने उसे बादशाह के यहाँ फरियाद करने की सलाह दी। उसने वैसा ही किया। बादशाह ने वे 5 चित्र मंगवाए और साहूकार को भी बुलाया। साहूकार आया तो बादशाह ने सब सच-सच बातें कहने का आदेश दिया। यह सुन साहूकार बोला, सरकार, मैंने इस चित्रकार को अपने स्वरूप के मुताबिक ही चित्र बनाने को कहा था, किंतु इसने जो चित्र बनाए हैं वे सब मेरी शक्ल से नहीं मिलते। बादशाह की समझ में भी रहस्य नहीं आया। उन्होंने जब अपने को न्याय करने में असमर्थ पाया तो बीरबल को बुलवाकर सब हाल कह सुनाया। बीरबल ने समझ लिया कि इस महाजन को शक्ल बदलने की तरकीब याद है, इसी से यह चित्रकार को तंग कर रहा है। और भी कई जालसाजियों की खबर बीरबल को थी। वे इस मक्कार की चालाकियों से भली भांति परिचित थे। इसलिए समझाकर उस चित्रकार से कहा, देखो महाजन की शक्ल आज हम देख रहे हैं। ठीक यही शक्ल जब बनाकर हमारे पास लाओगे तो तुमको पुरस्कार दिया जाएगा। यह कहकर दोनों को जाने की आज्ञा दी तथा बादशाह को सारा समाचार सुना दिया। बादशाह को बड़ा ताज्जुब हुआ। चित्रकार कुछ ही दूर गया होगा कि बीरबल ने चपरासी को भेजकर उसे बुलावा लिया। जब वह चित्रकार आया तो उससे बीरबल ने कहा, 2-3 दिन ठहरकर बाजार से एक शीशा खरीद लाना। जहां तक हो सके शीशा बड़ा होना चाहिए ताकि उसमें अच्छी तरह वह अपनी शक्ल देख सके और उसे लेकर मकान जाना और कहना कि आपका तत्कालीन स्वरूप चित्र से प्रकट होगा। दर्पण में यदि वहां अपनी शक्ल वह बदलकर भी देखेगा तो जैसी शक्ल होगी वैसी ही प्रकट होगी। इस तरह वह परास्त हो जाएगा। यदि इतना होने पर भी वह हीला हवाली करे और रुपया न दे तो हमारे पास आ जाना, हम प्रयत्न करके तुम्हें अवश्य ही उसका मूल्य दिलवा देंगे। चित्रकार मन ही मन आनंदित होता हुआ तथा बीरबल के गुण की सराहना करता हुआ घर पहुंचा। कुछ समय के बाद बढ़िया दर्पण बाजार से खरीदकर साहूकार के यहाँ ले गया और बोला, यह आपका सर्वोत्तम चित्र तैयार है। साहूकार ने दर्पण देखकर कहा, यह तो शीशा है, मुझे चित्र दिखाओ, वह कहाँ है? चित्रकार बोला, यही आपके अनुरूप चित्र है। साहूकार समझ गया कि बीरबल ने ही इसे यह युक्ति बतलाई है। यदि मैं अस्वीकार करूंगा तो खैरियत नहीं है।
यह सोच उसने 1,000 रुपये उस चित्रकार को दे विदा किया। जब रुपया मिल गया तो वह चित्रकार बादशाह के दरबार में पुनः पहुंचा। बीरबल भी उसी वक्त उपस्थित थे। चित्रकार ने साहूकार का चित्र स्वीकार करना तथा अपना पारिश्रमिक उससे पाना आदि सब कुछ सुनाया। तत्पश्चात आज्ञा लेकर वहां से घर वापस आया। बादशाह को बीरबल की युक्ति बड़ी पसंद आई। घमंडी सेठ। एक दिन बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठे हुए थे। दरबारियों के बीच हल्की फुल्की बातें चल रही थीं कि तभी अकबर के मन में एक सवाल आया। उन्होंने बीरबल की ओर देखते हुए कहा, बीरबल, मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। यह बताओ कि क्या इस दुनिया में सबसे ज्यादा शक्ति दौलत में होती है या ज्ञान में? बीरबल मुस्कुराया और बोला, जहांपनाह, इस सवाल का जवाब थोड़ा कठिन है, पर मैं इसका उत्तर एक कहानी के रूप में दूंगा। अकबर ने उत्सुक होकर कहा, ठीक है बीरबल, हम सुनना चाहेंगे। बीरबल ने शुरू किया, जहांपनाह, एक बार की बात है। एक बहुत धनी व्यापारी था जिसका नाम सेठ रामलाल था। उसके पास अपार दौलत थी, लेकिन वह बहुत घमंडी भी हो गया था। उसे लगता था कि उसके पास दौलत है, इसलिए वह सब कुछ कर सकता है। एक दिन उसने एक गरीब ब्राह्मण से मजाक करते हुए कहा, तुम्हारे पास केवल ज्ञान है और मेरे पास दौलत। देखते हैं कि कौन अधिक शक्ति रखता है। ब्राह्मण ने यह सुनकर शांति से कहा, समय ही इसका जवाब देगा। कुछ दिनों बाद सेठ रामलाल एक राजा के दरबार में गया। वहां उसने अपनी दौलत का घमंड दिखाया और राजा को प्रभावित करने की कोशिश की। राजा ने उसे सम्मान दिया, लेकिन तभी उस ब्राह्मण ने दरबार में प्रवेश किया। ब्राह्मण ने राजा को कुछ ऐसी बातें बताईं जो राजा को बहुत महत्वपूर्ण लगी। राजा ने ब्राह्मण की विद्वता को मान्यता दी और उसे राजगुरु नियुक्त कर दिया। सेठ रामलाल यह देखकर चौंक गया। उसने सोचा कि उसकी दौलत से वह राजा को प्रभावित कर सकता है, लेकिन ब्राह्मण के ज्ञान ने उसकी सभी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। बीरबल ने कहानी समाप्त करते हुए कहा, जहांपनाह, दौलत हमें अस्थायी रूप से शक्ति दे सकती है, लेकिन असली शक्ति ज्ञान में होती है। ज्ञान ऐसा धन है जो कभी कम नहीं होता और उसका प्रभाव हमेशा गहरा होता है। अकबर ने बीरबल की बात से सहमति जताई और बोले, बीरबल, तुमने एक बार फिर साबित कर दिया कि ज्ञान की शक्ति दौलत से कहीं अधिक होती है। दरबारियों ने भी बीरबल की बुद्धिमानी की प्रशंसा की और अकबर ने खुश होकर बीरबल को इनाम दिया। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आप कहां से देख रहे हो वहां का शहर का नाम कमेंट करें। बीरबल का खाली बर्तन। एक बार अकबर दरबार में बैठे थे जब उन्होंने अचानक एक अजीब सवाल पूछा, बीरबल, मुझे बताओ कि क्या तुम सचमुच इतने होशियार हो कि हर समस्या का हल निकाल सकते हो? बीरबल मुस्कुराते हुए बोले, जहांपनाह, कोशिश तो करूंगा, लेकिन समस्या कैसी है यह जानना महत्वपूर्ण है। अकबर ने एक चालाकी भरी मुस्कान के साथ कहा, अच्छा, तो कल सुबह आओ और मेरे दरबार में ऐसा कुछ लाओ जो न हो लेकिन फिर भी हो। अगर तुम यह कर सके तो मैं मान जाऊंगा कि तुम सच में सबसे बुद्धिमान हो। बीरबल ने थोड़ा सोचा और कहा, जहांपनाह, मैं आपकी चुनौती स्वीकार करता हूं। कल सुबह आपको ऐसा ही कुछ लेकर आऊंगा। अगले दिन सभी दरबारी और अकबर उत्सुक थे कि बीरबल क्या लेकर आएंगे। दरबार का माहौल बहुत ही रोचक हो गया था, क्योंकि यह सवाल सभी के लिए एक पहेली बन गया था। आखिरकार बीरबल दरबार में दाखिल हुए। उनके हाथ में एक छोटा सा खाली बर्तन था। अकबर ने देखा और हंसते हुए बोले, बीरबल, यह तो खाली है। इसका मतलब यह है कि तुम असफल हो गए हो। बीरबल ने अपनी मुस्कान के साथ कहा, जहांपनाह, जरा ध्यान से देखिए। यह खाली बर्तन कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी यह है।
यह वही है जो आपने मुझसे लाने के लिए कहा था। यह न है, लेकिन फिर भी है। अकबर और सभी दरबारी बीरबल की चतुराई पर हैरान रह गए। अकबर ने थोड़ा गंभीर होकर कहा, बीरबल, तुमने हमें बहुत होशियारी से इस सवाल का जवाब दिया है। सचमुच तुमने साबित कर दिया कि तुम सबसे बुद्धिमान हो। बीरबल ने विनम्रता से कहा, जहांपनाह, बुद्धिमानी सिर्फ बड़ी चीजों में नहीं, बल्कि छोटी और साधारण चीजों में भी छिपी होती है। कभी कभी हल हमारे सामने होता है, लेकिन हम उसे देख नहीं पाते। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद। शराब के रूप-ऊहानी। वैसे तो बादशाह अकबर शराब नहीं पीते थे, लेकिन बुढ़ापे में घोड़ी थकान महसूस होने के कारण शराब का शौक लग गया था। दिन भर तो अपने काम काज में व्यस्त रहते थे। रात में अपने नवरत्नों के साथ बात करने के बाद थोड़ी सी शराब पी लेते थे। अगरचे वे ऐसा छिपकर करते थे, फिर भी उनके बातचीत के ढंग से बीरबल को एक दिन यह पता लग ही गया। बीरबल ने बादशाह को इस बुरी आदत से छुटाने का निश्चय किया। एक दिन जिस कमरे में बादशाह की शराब रहती थी, उसमें गुप्त रूप से बीरबल गए और वहां की हर एक वस्तु को ध्यान से देखा। बाद में वहां की चीजें अस्तव्यस्त कर शराब की बोतल बगल में दुशाले से चक्कर छिपा ली और बादशाह के सामने ही तेजी से निकल गए। बगल में कोई चीज छिपाकर तेजी से बीरबल को जाते हुए देखकर बादशाह को संदेह तो हुआ, किंतु ध्यान नहीं दिया। उनके जाने के थोड़ी देर बाद उन्होंने बीरबल को बुलवाया। इस बार फिर बगल में वहीं पोटली दबाए हुए बीरबल बादशाह के सामने मौजूद हुए। इस बार वे पूछ ही बैठे, बीरबल, तुम्हारी बगल में क्या है? बीरबल ने जवाब दिया, झांपना, कुछ भी नहीं है। उन्होंने फिर पूछा तो बीरबल बोले, तोता है। इस जवाब को सुनकर बादशाह के मुख पर इस बार कुछ गुस्सा आने लगा। वे बोक, सच सच क्यों नहीं बतलाते क्या है? बीरबल ने अपने स्वभाव के तरीके से जवाब दिया, घोड़ा है। बादशाह को ताज्जुब हुआ। वे जाहिर में बोले, आज तुमको क्या हो गया है जो ऐसी बेसिर पैर की बातें करते हो? ठीक क्यों नहीं बतलाते? इस बार बीरबल ने कहा, हाथी है। बादशाह बहुत नाखुश हुए। उन्होंने चिल्लाकर कहा, क्या आज तुम्हारी मौत नजदीक आ गई है? यह सुनकर बीरबल बोले, गधा है। फिर बादशाह ने सरल भाव से पूछा तो इस बार बीरबल ने सच कह दिया, शराब है, और बोतल सामने रख दी। बीरबल के हाथ में शराब की बोतल देखकर बादशाह ताज्जुब में आ गए। बादशाह जितना विचार करते थे उतनी ही विचारधाराओं में डूबते जाते थे, क्योंकि बादशाह के दिल में यह बात घुस गई थी कि बीरबल आज होश में नहीं है। अवश्य ही उसने शराब पी है। शाम को जब नवरत्न बैठे तो बीरबल भी उन्हों में आ बैठे। बादशाह ने इन्हें भी देखा, पूछा, तबीयत कैसी है? बीरबल बोले, मेरी तबीयत खराब कब थी? यह सुनकर बादशाह बोले, यदि खराब नहीं थी तो क्यों शराब की बोतल बगल में दबाकर पूछने पर भी सिर पैर के जवाब देते थे? बीरबल ने यह अच्छा मौका हाथ आया देख कहा, जहांपना, पहले जब आपने मुझसे पूछा कि बगल में क्या है तो मैंने जवाब दिया कि कुछ नहीं। यह बात सच ही है कि शराब का पहला प्याला पी जाने पर आदमी को कुछ भी नहीं मालूम होता है। दूसरा प्याला पीते ही उसकी जबान तुतलाने लगती है। इसी से मैंने आपके दूसरे प्रश्न करने पर कहा था कि तोता है। फिर शराब का तीसरा प्याला पोते ही शराबी घोड़े की तरह हिनहिनाने लगता है, जिसे आपके तिबारा पूछने पर मैंने कहा था कि घोड़ा है। उसके बाद चौथा प्याला पीते हो उसकी दशा मस्त हाथी सी हो जाती है, जिससे मैंने कहा था कि हाथी है। उसके बाद पांचवा प्याला पी लेने पर वह गधे सरीखा हो जाता है। जहां चाहो उसे ले जाओ, यदि चाहो तो उसके ऊपर बोझा भी लाद दो, लेकर चले जाओ। इससे मैंने गधा कहा था। अब रहा छठा प्याला, इसे पीते ही मनुष्य अपनी सारी चेतना खो बैठता है। इसी से अंत में मैंने बोतल हुजूर के सामने रख दी।
बादशाह यह सुन बड़े प्रसन्न हुए। इसी समय उनको शराब पीने की तलब हुई, क्योंकि यही वक्त उनके रोज के पीने का था। जैसे ही वे अपने उस कमरे में गए तो देखते क्या हैं कि वहां की सारी चीजें इधर उधर बिखरी पड़ी हैं और बोतल गायब है। बादशाह समझ गए कि बीरबल को यह बात मालूम हो गई है। तब से बादशाह ने शराब पीना छोड़ दिया। बुद्धि बीमार नहीं। बीरबल एक दफा फसली बुखार से पीड़ित होने के कारण हफ्तों तक दरबार में शामिल न हो सके। स्वभाव मिलने की वजह से बादशाह और बीरबल में कुछ ऐसा स्नेह था कि एक दूसरे से आपस में ज्यादा देर तक अलग नहीं रह सकते थे। एकाएक आज बादशाह बीरबल से मिलने के लिए उतावले हो उठे। वे स्वयं बीरबल के भवन में पधारे। बादशाह ने देखा कि बीमारी के कारण बीरबल कमजोर हो गए हैं। कुछ देर बाद बीरबल को पाखाना मालूम हुआ। वे आज्ञा लेकर पाखाने चले गए। बादशाह इस बीच में अकेले बैठे थे। उनके जी में आया कि देखें बीरबल की बुद्धि में बीमारी के कारण कोई परिवर्तन तो नहीं हुआ। ऐसा सोच उन्होंने नौकर को आज्ञा दी कि बीरबल की खाट के चारों पायों के नीचे कागज का एक एक टुकड़ा रख दो। नौकर ने ऐसा ही किया। कुछ देर बाद जब बीरबल शौचालय से फारिग होकर आए और खाट पर लेटे तो उन्हें कुछ अपनी खाट में परिवर्तन मालूम होने लगा। अतएव में इधर उधर कोई चीज देखने लगे। बादशाह ने उन्हें भुलावे में डालने के लिए इधर उधर का प्रसंग छेड़ दिया। बीरबल बादशाह की बातों का उत्तर देते जाते थे, परंतु किसी अज्ञात वस्तु की तलाश कर रहे थे। बादशाह से न रहा गया और अधीरता का सबब पूछा। तब बीरबल बोले कि इस वक्त मुझे अपनी खाट की स्थिति में हेर फेर मालूम होता है। बादशाह ने चेहरे पर कृत्रिम आश्चर्य का भाव दिखाते हुए पूछा, क्या हेर फेर है? बीरबल बोले, ऐसा मालूम होता है कि या तो मकान ही कागज भर नीचे धंस गया है अथवा खाट ही कागज भर ऊंची हो गई है। बीरबल का कथन सुन बादशाह समझ गए कि इनकी बुद्धि में किसी किस्म का कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। फिर भी अपने दिल का भाव छिपाकर बोले, अक्सर देखा जाता है कि बीमारी से उठने के बाद लोगों को इसी तरह सूझा करता है, लेकिन असली बात कुछ नहीं होती। बीरबल बोले, जहांपना बीमार मैं पड़ा जरूर हूं, परंतु मेरी बुद्धि बीमार नहीं है, इसलिए उसका सोचना गलत नहीं हो सकता। यह बात सुनकर बादशाह ने असल बात प्रकट कर दी। गाय और बकरी का दूध। एक दिन बादशाह अकबर ने दरबार में सभी दरबारियों से एक अजीब सवाल पूछा, क्या तुम लोग बता सकते हो कि इस दुनिया में सबसे बड़ी चीज क्या है? दरबारी एक एक कर जवाब देने लगे। किसी ने कहा पृथ्वी सबसे बड़ी है, तो किसी ने कहा आकाश सबसे बड़ा है, लेकिन अकबर उनके जवाबों से संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने बीरबल की ओर देखा और बोले, बीरबल तुम्हारा क्या जवाब है? बीरबल थोड़ी देर चुप रहे और फिर मुस्कुराते हुए बोले, जहां पनाह, इस सवाल का जवाब देने के लिए मुझे थोड़ा समय चाहिए। मैं कल इस प्रश्न का उत्तर दूंगा। अकबर ने सहमति जताई और बीरबल को एक दिन का समय दिया। अगले दिन बीरबल एक गाय, एक बकरी और एक छोटी सी कटोरी लेकर दरबार में पहुंचे। दरबारियों को देखकर अचरज हुआ कि बीरबल इन जानवरों और कटोरी के साथ क्या करेंगे। बीरबल ने सबसे पहले गाय से दूध निकालकर कटोरी में भर दिया और फिर बकरी का दूध भी उसी कटोरी में डाला। फिर उन्होंने दरबारियों की ओर देखकर कहा, अब बताइए कौन सा दूध गाय का है और कौन सा बकरी का? सभी दरबारी एक दूसरे की ओर देखने लगे, लेकिन कोई भी इसका जवाब नहीं दे सका। सभी ने एक ही बात कही, बीरबल, हम यह नहीं बता सकते कि कौन सा दूध किसका है, क्योंकि दोनों एक जैसे दिखते हैं। बीरबल ने मुस्कुराते हुए अकबर की ओर देखा और कहा, जहां पनाह,
इस दुनिया में सबसे बड़ी चीज मानव मन है। ठीक इसी तरह जैसे आप इस दूध में यह नहीं पहचान सकते कि कौन सा गाय का है और कौन सा बकरी का, उसी प्रकार मन के विचारों का भेद समझ पाना भी कठिन होता है। मन की गहराई और उसकी ताकत इतनी बड़ी होती है कि वह हर चीज पर हावी हो सकती है। यही इस संसार की सबसे बड़ी चीज है। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमत्ता की सराहना की और कहा, बीरबल, तुमने आज फिर हमें हैरान कर दिया। सचमुच मानव मन से बड़ी कोई चीज नहीं है। बीरबल की इस बात से सभी दरबारी सहमत हुए और उन्होंने भी उनकी प्रशंसा की। अकबर ने एक बार फिर बीरबल को इनाम से सम्मानित किया। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आप कहां से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं। बीरबल का डंडा। एक दिन बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठे थे और उन्होंने देखा कि उनके कुछ दरबारी काफी चिंतित और परेशान दिख रहे थे। अकबर ने पूछा, क्या बात है? आज आप लोग इतने चिंतित क्यों दिख रहे हैं? दरबारियों में से एक ने कहा, जहांपनाह, हमारे राज्य में चोरी की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। लोग परेशान हैं और हमें कोई हल नहीं सूझ रहा। चोर इतना चालाक है कि वह कभी भी पकड़ा नहीं जा रहा। अकबर ने थोड़ी देर सोचा और फिर बीरबल की ओर देखा। बीरबल, क्या तुम इस समस्या का कोई हल निकाल सकते हो? बीरबल ने आत्मविश्वास से कहा, जहांपनाह, मैं इस चोर को पकड़ने का उपाय जानता हूं। मुझे बस एक रात का समय चाहिए। अकबर ने बीरबल को अनुमति दी और अगले दिन सभी दरबारियों के साथ योजना बनाने का आदेश दिया। बीरबल ने सभी को आदेश दिया कि वे उस रात महल के बाहर पहरा दें और ध्यान रखें कि कोई भी संदिग्ध व्यक्ति अंदर न आए। अगली रात बीरबल ने एक मजेदार तरकीब निकाली। उन्होंने सभी दरबारियों और सिपाहियों को एक एक डंडा दिया और कहा, यह साधारण डंडा नहीं है, यह जादुई डंडा है। इसे हर उस व्यक्ति के पास रखना है जो शक के घेरे में है। जो भी चोर होगा उसके डंडे की लंबाई रात भर में 1 इंच बढ़ जाएगी। सभी दरबारियों और सिपाहियों ने डंडे को बहुत ध्यान से संभाल कर रखा। फिर बीरबल ने कहा, सुबह होते ही हम चोर को पकड़ लेंगे। रात बीत गई और अगली सुबह सभी दरबारी और संदिग्ध व्यक्ति अपने अपने डंडे लेकर दरबार में आए। बीरबल ने सभी डंडों की लंबाई की जांच शुरू की। जब बारी एक व्यक्ति की आई तो बीरबल ने देखा कि उसका डंडा बाकियों से छोटा था। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, यही चोर है। अकबर ने हैरान होकर पूछा, लेकिन बीरबल, तुमने यह कैसे पहचाना? बीरबल ने समझाया, जहांपनाह, मैंने सभी से कहा था कि चोर का डंडा 1 इंच बढ़ जाएगा, लेकिन असल में यह एक मनोवैज्ञानिक चाल थी। जिसने चोरी की थी उसे डर था कि उसका डंडा बढ़ जाएगा, इसलिए उसने रात में अपना डंडा काट दिया। इसीलिए इसका डंडा बाकियों से छोटा है। चोर ने अपना अपराध कबूल कर लिया और अकबर बीरबल की चतुराई से बहुत खुश हुए। उन्होंने बीरबल को ढेर सारी बधाई और इनाम दिया। दरबारियों ने भी बीरबल की बुद्धिमानी की सराहना की और राज्य में शांति लौट आई। बुद्धि बीमार नहीं। बीरबल एक दफा फसली बुखार से पीड़ित होने के कारण हफ्तों तक दरबार में शामिल न हो सके। स्वभाव मिलने की वजह से बादशाह और बीरबल में कुछ ऐसा स्नेह था कि एक दूसरे से आपस में ज्यादा देर तक अलग नहीं रह सकते थे। एकाएक आज बादशाह बीरबल से मिलने के लिए उतावले हो उठे। वे स्वयं बीरबल के भवन में पधारे। बादशाह ने देखा कि बीमारी के कारण बीरबल कमजोर हो गए हैं। कुछ देर बाद बीरबल को पाखाना मालूम हुआ। वे आज्ञा लेकर पाखाने चले गए। बादशाह इस बीच में अकेले बैठे थे। उनके जी में आया कि देखें बीरबल की बुद्धि में बीमारी के कारण कोई
परिवर्तन तो नहीं हुआ। ऐसा सोच उन्होंने नौकर को आज्ञा दी कि बीरबल की खाट के चारों पायों के नीचे कागज का एक एक टुकड़ा रख दो। नौकर ने ऐसा ही किया। कुछ देर बाद जब बीरबल शौचालय से फारिग होकर आए और खाट पर लेटे तो उन्हें कुछ अपनी खाट में परिवर्तन मालूम होने लगा। अतएव में इधर उधर कोई चीज देखने लगे। बादशाह ने उन्हें भुलावे में डालने के लिए इधर उधर का प्रसंग छेड़ दिया। बीरबल बादशाह की बातों का उत्तर देते जाते थे, परंतु किसी अज्ञात वस्तु की तलाश कर रहे थे। बादशाह से न रहा गया और अधीरता का सबब पूछा। तब बीरबल बोले कि इस वक्त मुझे अपनी खाट की स्थिति में हेर फेर मालूम होता है। बादशाह ने चेहरे पर कृत्रिम आश्चर्य का भाव दिखाते हुए पूछा, क्या हेर फेर है? बीरबल बोले, ऐसा मालूम होता है कि या तो मकान ही कागज भर नीचे धंस गया है अथवा खाट ही कागज भर ऊंची हो गई है। बीरबल का कथन सुन बादशाह समझ गए कि इनकी बुद्धि में किसी किस्म का कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। फिर भी अपने दिल का भाव छिपाकर बोले, अक्सर देखा जाता है कि बीमारी से उठने के बाद लोगों को इसी तरह सूझा करता है, लेकिन असली बात कुछ नहीं होती। बीरबल बोले, जहांपना, बीमार मैं पड़ा जरूर हूं, परंतु मेरी बुद्धि बीमार नहीं है, इसलिए उसका सोचना गलत नहीं हो सकता। यह बात सुनकर बादशाह ने असल बात प्रकट कर दी। अकबर के 5 प्रश्न। एक दिन अकबर दरबार में बैठे थे और उन्होंने सोचा कि बीरबल की बुद्धिमत्ता की परीक्षा ली जाए। उन्होंने बीरबल को दरबार में बुलाया और कहा, बीरबल, मैं तुम्हारे लिए 5 प्रश्न लेकर आया हूं। अगर तुमने सही जवाब दिए तो मैं मान जाऊंगा कि तुम वास्तव में बहुत चतुर हो, लेकिन अगर नहीं दे सके तो तुम्हें सजा मिलेगी। तैयार हो? बीरबल मुस्कुराया और आत्मविश्वास के साथ बोला, जहांपनाह, मैं तैयार हूं। आप प्रश्न पूछिए। अकबर ने पहला प्रश्न पूछा, बीरबल, बताओ, दुनिया में सबसे तेज चीज क्या है? बीरबल ने बिना देर किए उत्तर दिया, जहांपनाह, सबसे तेज चीज है विचार। एक विचार पल भर में किसी भी दूरी को तय कर सकता है। हम जहां चाहें, जब चाहें, अपने विचारों से पहुंच सकते हैं। अकबर ने सिर हिलाते हुए कहा, बिल्कुल सही। अब दूसरा प्रश्न, ऐसी कौन सी चीज है जो बढ़ती है पर कम नहीं होती? बीरबल ने तुरंत उत्तर दिया, जहांपनाह, वह है उम्र। इंसान की उम्र हर दिन बढ़ती जाती है, लेकिन कभी घटती नहीं। अकबर बीरबल के जवाब से प्रभावित हुए और तीसरा प्रश्न पूछा, अच्छा यह बताओ, ऐसा कौन सा काम है जिसे हर इंसान चाहे कितना भी ताकतवर हो खुद नहीं कर सकता? बीरबल ने हंसते हुए जवाब दिया, जहांपनाह, कोई भी इंसान खुद को अपनी गर्दन से पकड़कर ऊपर नहीं उठा सकता, चाहे वह कितना भी ताकतवर हो। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारा जवाब सही है बीरबल। अब चौथा प्रश्न सुनो, दुनिया की सबसे मीठी चीज क्या है? बीरबल ने जवाब दिया, जहांपनाह, सबसे मीठी चीज है नींद। जब किसी को गहरी नींद आती है तो वह किसी भी मिठाई से ज्यादा मीठी और सुखद होती है। अकबर ने सिर हिलाते हुए कहा, बहुत बढ़िया बीरबल। अब आखिरी और सबसे कठिन प्रश्न, ऐसी कौन सी चीज है जो रोज सामने होती है लेकिन उसे हम देख नहीं पाते? बीरबल ने बिना सोचे जवाब दिया, जहांपनाह, वह है अपनी नाक। हमारी नाक हमेशा हमारे सामने होती है, लेकिन हम उसे सीधे नहीं देख पाते। अकबर जोर से हंस पड़े और बोले, बीरबल, तुमने सारे सवालों के सही उत्तर दिए। तुम्हारी बुद्धिमानी सचमुच अद्भुत है। दरबार में सभी दरबारियों ने भी बीरबल की तारीफ की और अकबर ने खुश होकर बीरबल को एक कीमती इनाम दिया। बीरबल की चतुराई की यह कहानी दरबार में और राज्य में मशहूर हो गई और एक बार फिर साबित हो गया कि बीरबल से होशियार कोई नहीं। शराब के रूप उहानी।
वैसे तो बादशाह अकबर शराब नहीं पीते थे, लेकिन बुढ़ापे में घोड़ी थकान महसूस होने के कारण शराब का शौक लग गया था। दिन भर तो अपने काम काज में व्यस्त रहते थे। रात में अपने नवरत्नों के साथ बात करने के बाद थोड़ी सी शराब पी लेते थे। अगरचे वे ऐसा छिपकर करते थे, फिर भी उनके बातचीत के ढंग से बीरबल को एक दिन यह पता लग ही गया। बीरबल ने बादशाह को इस बुरी आदत से छुटाने का निश्चय किया। एक दिन जिस कमरे में बादशाह की शराब रहती थी, उसमें गुप्त रूप से बीरबल गए और वहां की हर एक वस्तु को ध्यान से देखा। बाद में वहां की चीजें अस्तव्यस्त कर शराब की बोतल बगल में दुशाले से चक्कर छिपा ली और बादशाह के सामने ही तेजी से निकल गए। बगल में कोई चीज छिपाकर तेजी से बीरबल को जाते हुए देखकर बादशाह को संदेह तो हुआ, किंतु ध्यान नहीं दिया। उनके जाने के थोड़ी देर बाद उन्होंने बीरबल को बुलवाया। इस बार फिर बगल में वहीं पोटली दबाए हुए बीरबल बादशाह के सामने मौजूद हुए। इस बार वे पूछ ही बैठे, बीरबल तुम्हारी बगल में क्या है? बीरबल ने जवाब दिया, झांपना। कुछ भी नहीं है, उन्होंने फिर पूछा तो बीरबल बोले, तोता है। इस जवाब को सुनकर बादशाह के मुख पर इस बार कुछ गुस्सा आने लगा। वे बोक सच सच क्यों नहीं बतलाते क्या है? बीरबल ने अपने स्वभाव के तरीके से जवाब दिया, घोड़ा है। बादशाह को ताज्जुब हुआ। वे जाहिर में बोले, आज तुमको क्या हो गया है जो ऐसी बेसिर पैर की बातें करते हो? ठीक क्यों नहीं बतलाते? इस बार बीरबल ने कहा, हाथी है। बादशाह बहुत नाखुश हुए। उन्होंने चिल्लाकर कहा, क्या आज तुम्हारी मौत नजदीक आ गई है? यह सुनकर बीरबल बोले, गधा है। फिर बादशाह ने सरल भाव से पूछा तो इस बार बीरबल ने सच कह दिया, शराब है, और बोतल सामने रख दी। बीरबल के हाथ में शराब की बोतल देखकर बादशाह ताज्जुब में आ गए। बादशाह जितना विचार करते थे उतनी ही विचारधाराओं में डूबते जाते थे, क्योंकि बादशाह के दिल में यह बात घुस गई थी कि बीरबल आज होश में नहीं है। अवश्य ही उसने शराब पी है। शाम को जब नवरत्न बैठे तो बीरबल भी उन्हों में आ बैठे। बादशाह ने इन्हें भी देखा, पूछा, तबीयत कैसी है? बीरबल बोले, मेरी तबीयत खराब कब थी? यह सुनकर बादशाह बोले, यदि खराब नहीं थी तो क्यों शराब की बोतल बगल में दबाकर पूछने पर भी सिर पैर के जवाब देते थे? बीरबल ने यह अच्छा मौका हाथ आया देख कहा, जहांपना, पहले जब आपने मुझसे पूछा कि बगल में क्या है तो मैंने जवाब दिया कि कुछ नहीं। यह बात सच ही है कि शराब का पहला प्याला पी जाने पर आदमी को कुछ भी नहीं मालूम होता है। दूसरा प्याला पीते ही उसकी जबान तुतलाने लगती है। इसी से मैंने आपके दूसरे प्रश्न करने पर कहा था कि तोता है। फिर शराब का तीसरा प्याला पोते ही शराबी घोड़े की तरह हिनहिनाने लगता है, जिसे आपके तिबारा पूछने पर मैंने कहा था कि घोड़ा है। उसके बाद चौथा प्याला पीते हो उसकी दशा मस्त हाथी सी हो जाती है, जिससे मैंने कहा था कि हाथी है। उसके बाद पांचवा प्याला पी लेने पर वह गधे सरीखा हो जाता है। जहां चाहो उसे ले जाओ, यदि चाहो तो उसके ऊपर बोझा भी लाद दो, लेकर चले जाओ। इससे मैंने गधा कहा था। अब रहा छठा प्याला, इसे पीते ही मनुष्य अपनी सारी चेतना खो बैठता है। इसी से अंत में मैंने बोतल हुजूर के सामने रख दी। बादशाह यह सुन बड़े प्रसन्न हुए। इसी समय उनको शराब पीने की तलब हुई, क्योंकि यही वक्त उनके रोज के पीने का था। जैसे ही वे अपने उस कमरे में गए तो देखते क्या हैं कि वहां की सारी चीजें इधर-उधर बिखरी पड़ी हैं और बोतल गायब है। बादशाह समझ गए कि बीरबल को यह बात मालूम हो गई है। तब से बादशाह ने शराब पीना छोड़ दिया। अकबर के 3 पहेली। एक दिन अकबर दरबार में बैठे थे और कुछ सोच रहे थे। उन्होंने अचानक बीरबल से कहा, बीरबल, मैं आज तुम्हारे लिए 3 पहेलियां लेकर आया हूं। अगर तुम इनका सही उत्तर दे सको
तो मैं मान जाऊंगा कि तुम वाकई बहुत बुद्धिमान हो। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, आप पूछिए, मैं उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगा। अकबर ने पहली पहेली पूछी, ऐसी चीज बताओ जो जितनी बड़ी होती जाती है उतना ही हल्की होती जाती है। बीरबल ने कुछ सेकंड सोचा और तुरंत जवाब दिया, जहांपनाह, वह चीज है पतंग। जब पतंग आसमान में ऊंचाई पर उड़ती जाती है वह बड़ी दिखती है, लेकिन हल्की महसूस होती है क्योंकि वह हवा के सहारे उड़ती है। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल सही बीरबल। अब सुनो दूसरी पहेली। वह क्या है जो आगे बढ़ती है पर कभी पीछे नहीं जाती? बीरबल ने तुरंत उत्तर दिया, वह है समय जहांपना। समय आगे बढ़ता रहता है और कभी भी पीछे नहीं मुड़ता। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी से प्रभावित होकर तीसरी और अंतिम पहेली पूछी, बीरबल, अब यह बताओ कि ऐसा कौन सा पेड़ है जिसमें लकड़ी नहीं होती? यह सुनकर दरबारियों के बीच हलचल मच गई। कोई भी इस सवाल का जवाब नहीं दे पा रहा था। लेकिन बीरबल ने शांत रहते हुए उत्तर दिया, जहांपनाह, वह पेड़ है केला। केले के पेड़ में लकड़ी नहीं होती बल्कि उसके तने में रेशों और पानी का मिश्रण होता है। अकबर बीरबल की बुद्धिमत्ता पर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने ताली बजाई और बोले, बीरबल, तुमने एक बार फिर साबित कर दिया कि तुम्हारी बुद्धिमानी का कोई सानी नहीं है। तुम हर चुनौती को बड़ी ही सरलता से हल कर लेते हो। बीरबल ने नम्रता से कहा, जहांपनाह, आपकी पहेलियां वास्तव में दिलचस्प थीं और मुझे खुशी है कि मैं उनका सही उत्तर दे पाया। अकबर ने बीरबल को इनाम देते हुए कहा, तुम्हारी यह बुद्धिमत्ता हमारे दरबार के लिए हमेशा ही प्रेरणादायक रहती है। दरबारियों ने भी बीरबल की प्रशंसा की और सभी इस घटना को सुनकर बहुत खुश हुए। अकबर और बीरबल के बीच की यह पहेलियों वाली चर्चा पूरे राज्य में प्रसिद्ध हो गई और बीरबल की चतुराई की कहानियां फिर से लोगों की जुबान पर थीं। जोरू का भाई। एक बार बादशाह हरम में अपनी बेगम के साथ बैठे हुए प्यार मोहब्बत की बातें कर रहे थे। इतने में एक कनीज ने आकर बादशाह को झुकर सलाम किया और निहायत अदब के साथ फरमाया, आलीज़ा, आपके साले साहब तशरीफ लाए हुए हैं। बादशाह ने कनीज से कहा, यहीं पर भेज दो। तब बेगम की तरफ मुखातिब होकर बोले, बेगम, तुमने सुना है, सारी खुदाई एक तरफ, जोरू का भाई एक तरफ। बेगम भला कब चुप रहने वाली थी, बोली, जहांपना, आप भूलते हैं आपने दूसरा फिक्रा गलत इस्तेमाल किया है। बादशाह ने कहा, अच्छा तो तुम सब सही सुना दो। तब बेगम ने जवाब दिया, सारी खुदाई एक तरफ और दूल्हे भाई एक तरफ। बादशाह बेगम की बात सुनकर हंसे। का इतने ही में उनका साला मुल्ला दो प्यादे अंदर आ गए और सलाम करके एक तरफ खड़े हो गए। तब बादशाह ने कहा, मुल्ला साहब तशरीफ रखिए। मुल्ला दो प्यादे सामने की कोच पर बैठ गए। तब बादशाह ने पूछा, कहिए कैसे तकलीफ की, क्या बेगम को लिवाने आए हो? मुल्ला एक प्यादे ने जवाब दिया, आलीज़ा, मैं लिवाने नहीं आया, एक अर्ज करने आया है। बादशाह ने कहा, फरमाइए, तहेदिल से आपकी अर्ज पर गौर किया जाएगा। यह सुनकर मुल्ला दो प्यादे ने अंदर ही अंदर खुश होकर कहा, एक मर्तबा हुजूर ने फरमाया था कि अगर बीरबल को काबिलियत का कोई मुसलमान हो तो हम बीरबल की जगह उसको दे सकते हैं। बादशाह ने कहा, बेशक। मुल्ला दो प्यादे ने जवाब दिया, जहांपना, मेरा इम्तिहान ले लिया जावे और अगर मैं इम्तिहान में ठीक साबित करार पाया जाऊं तो मेरा तकर्रुर उस जगह पर किया जावे। बादशाह मुल्ला दो प्यादे की बात सुनकर एक बार तो थोड़ा हंसे, फिर बेगम की तरफ देखते हुए बोले, मुल्ला साहब, अगर आप इम्तिहान में पास हो गए तो यकीन मानिए हम आपको वजीरे आला बना लेंगे। उसी समय बादशाह ने अपनी एक कनीज को दालान में पड़ी हुए एक कोयले की डली को उठा ले आने का हुक्म फरमाया।
वह कनीज उस कोयले को एक निहायत खूबसूरत रकाबी में रखकर बादशाह के सामने हाजिर हो गई। तब बादशाह उस कोयले की डली को 2 प्यादे साहब को देते हुए बोले, मुल्ला साहब, जो आप 3 दिन के अंदर अंदर इस कोयले को 10,000 रुपए में बेच आओगे तो हम तुम्हें बीरबल से होशियार समझेंगे ही आपका इम्तिहान है। तब तो बादशाह के शब्द सुनकर मुल्ला 2 प्याजे के पांचों से जमीन निकलने लगी। यह बेहद अफसोस के मारे घर आ पड़े और मन ही मन कहने लगे, या अल्लाह, इस कोयले का तो कोई 1 पैसा भी न देगा। भला यह 10,000 रुपए में कैसे बिक सकता है? मैं इस इम्तिहान को कैसे पूरा करूं? बादशाह ने बीरबल को अलहदा न करने के लिए मुझ पर भारी जुल्म किया। या खुदा, मैं वजीरे आलम बन ही नहीं सकता। बीरबल भी तो इस कोयले के 10,000 रुपए नहीं ला सकता, क्यों न मैं बादशाह से इस बात को कहूं। इस प्रकार सोच विचार करते हुए तीसरे दिन के बाद बादशाह के सामने रोनी सी सूरत में बोले, हुजूर, गुस्ताखी माफ, इस कोयले के 10,000 रुपए कोई नहीं दे सकता, यह तो 1 पैसे का भी नहीं है। तब बादशाह ने हंसते हुए कहा, घबराने की कोई बात नहीं, आप दरबार में तशरीफ लाइए। आठ मुल्ला भी दरबार में पहुंचे। सभी बराबर वाले उनको निहायत सुस्त देख उनकी सुस्ती का सबब पूछने लगे। 2 प्यादे मुल्ला ने अपने